अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस और इसे घर में बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से ये तैयार हो जाती है। तो चले बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन पर लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 kg टमाटर लिए हैं और इनको धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब हम इनको काट लेंगे। इनको ज़्यादा नीट नहीं काटना है, सिर्फ हमने रफली चॉप करना है। जी तो मैंने सारे टमाटर काट लिए हैं। अब हमने एक ग्राइंडर जग लेना है और इसके अंदर अपने सारे टमाटर डाल देने हैं और इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। जी तो मैंने यहाँ टमाटरों को ग्राइंड करके उनका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हमने एक पैन को चूल्हे पे रख के गरम करना है और उसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है और साथ में शामिल करना है 1 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ लहसुन। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसे 2 से 3 मिनट मैंने लहसुन को फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। यहाँ एक मैंने छोटे साइज़ की प्याज ली और इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, वो इसमें शामिल करके इसको भी फ्राई कर लेंगे। जी तो प्याज भी हमारी फ्राई हो चुकी। अब हमने जो टमाटरों का पेस्ट तैयार किया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। सारा पेस्ट अच्छी तरह से शामिल कर देना है और इसको पकने के लिए रख देना है। जी तो यहाँ पकते हुए 5 मिनट हो गए। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ हमने शामिल करना है 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून ऑरिगेनो शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनको दोबारा से पकने के लिए रख देंगे। यहाँ सॉस को पकते हुए 5 मिनट हो गए, लेकिन अभी तक इसमें टमाटरों का काफ़ी ज़्यादा पानी है। अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। जी तो 5 मिनट हमने और पका लिया है। अब पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप टमाटो केचप और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको मज़ीद 5 मिनट तक पकाएंगे और इसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जी तो हमारी सॉस तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़े की सॉस तैयार हुई है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।